अजय के पास और समझते हैं कि इस वक्त डोमेस्टिक यूज वो कैसे दिख रहे हैं। अजय, अगर हम इंटरनेशनल फ्रंट्स की बात करें तो दाव में रिकवरी हम कहेंगे वो ठीक ठाक है, हालांकि दूसरे दिन कमजोरी है, लेकिन क्रूड निश्चित तौर पर थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने वाला लग रहा है आपको। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। जी हाँ, ग्लोबल क्यूज में अगर आप कह सकते हैं सिर्फ इंडेक्स वॉचर हैं आप, तो आपको जरूर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। लेकिन कौन होता है पूरे बाजार में इस समय? सिर्फ इक्विटी के अलावा मनी मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है। यूएस यील्ड्स को देखिए, लगातार 4.5% के ऊपर बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 107 पे पहुंच चुका है। में इक्विटीज का आउट परफॉर्म करना या बहुत आपका बड़े बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करना वो शायद उचित ना हो, क्योंकि ये जो महीन बातें हैं बाजार की वो ये दिखा रही हैं कि रिस्क ऑन का माहौल नहीं है, रिस्क ऑफ का माहौल है। हाँ, आप कह सकते हैं कि यूएस पीसीई जो डेटा होता है और यूरोजोन का कोर इन्फ्लेशन डेटा, यूएस का पीसीई डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो डेटा होता है जो यूएस फेड बहुत क्लोजली देखता है। तो वो डेटा फ्राइडे को आया था, वो थोड़ा धीमी गति से बढ़ रहा है, तो धीमा होता हुआ नजर आ रहा है, जो अच्छी बात है। यूरोजोन का कोर इन्फ्लेशन भी नंबर नीचे होके आया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी मनी मार्केट में कोई कमी नहीं आई। ये यूएस यील्ड्स बढ़ के बंद हुई और डॉलर इंडेक्स 107 के आसपास बैठा हुआ है। ये महीना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्रिस्टीन लगार्ड और पाउल साहब की कमेंट्री आएगी और ज्यादातर ये व्यू बन के आ रहा है कि शायद पॉज के बाद एक और रेट हाइक इस साल बन सकता है। बाजार, यूएस मार्केट उसी कमेंट्री की राह देख रहे हैं, उससे आइडिया लगेगा कि यार अक्टूबर में शायद एक रेट हाइक आता है या नहीं। यूएस मार्केट्स की अगर हम बात करें तो टॉप से काफी घट चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालें तो सारे ही मार्केट अपने टॉप से अपने रिसेंट हाई से 15-20% नीचे, डिपेंड करता है किस मार्केट की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हैं। तो यहां से कितना ज्यादा गिरावट होती है ये एक देखने वाली बात है। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो अभी डेटा जो निकल के आ रहा है वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। अभी ये माहौल रिस्क ऑफ का ही बना हुआ है। क्या अभी रिस्क ऑफ का है? 107 के आसपास का डॉलर इंडेक्स। हालांकि क्रूड ने थोड़ी सी राहत दी है, $90 के नीचे आ गया है। लेकिन अजय, इंडियन मार्केट के हिसाब से कैसे इसको ट्रेड लें और कैसे इन सब चीज़ों को कलेक्ट करें? क्योंकि हमारे पास भी अपना डाटा ऐसा है कि एफआईज की होल्डिंग 30% से भी नीचे चली गई लॉन्ग की। जी हाँ डिम्पी, और हम लोग इस बारे में बहुत लगातार बात कर रहे हैं। आधी हो गई है, 66% पे हमने एफआई की लॉन्ग पोजीशन देखी है, अब 30 के नीचे जो आप बता रहे हैं, तो मामला तो गड़बड़ है। और इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा इसका कारण है कि हम इंडियन मार्केट टॉप से 2-3%, 4% ही नीचे हैं। यानी गुंजाइश हमारी मार्केट में, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस थी, गुंजाइश है कि दबाव बन सकता है। अगर आप देखिए एफआईएस की जो कैश में गिरावट है बिकवाली, वो थम नहीं रही है और उसका रीजन है जो डॉलर इंडेक्स में तेजी। डॉलर इंडेक्स में जब भी तेजी बहुत होती है, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज, भारत जो बड़ा एक इमर्जिंग मार्केट है, उसमें फ्लोज नेगेटिव हो जाते हैं और आपको उसका ऑलरेडी उदाहरण नजर आ रहा है। कैश में लगातार बेचते चले जा रहे हैं और अब फ्यूचर्स में भी अपनी पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन कम कर रहे हैं। तो आप छिपेंगे कहाँ? बहुत मुश्किल है जब इस तरह से बाजार घटता है। आज भी इम्प्लाइड जो गिफ्ट निफ्टी है वो 132 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। 19,500 का हवाला दिया अभिषेक ने। इनफैक्ट अभी हम पिछले हफ्ते 19,490 के आसपास के वहां से रिबाउंड किया था निफ्टी। तो देखना ये होगा कि 19,500 वाला जो जोन है वो सपोर्ट जोन बनता है या नहीं। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, इसलिए कूदिए मत बाजार में। इमीडिएट नई सीरीज की शुरुआत हुई है, आधा पौन घंटा थमने दीजिए, उसके बाद एक इंट्राडे रिकवरी के लिए आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर 19,500 के नीचे हम लगातार ट्रेड होते रहते हैं क्लोजिंग बेसिस पर भी, तो 19,200 तक का जोन खुल सकता है। इसका भी संकेत क्लियर नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी दबाव है, अब देख ही रहे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, रिलायंस हो। तो बाजार के जो बड़े बड़े हिस्से हैं जो अभी तक सपोर्ट कर रहे थे बाजार को, अब वो धीरे धीरे हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि आईटी, जो कि अभी तक बाजार को काफी मदद कर रहा था, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में जो बैंक में कमजोरी आई उसकी भरपाई काफी हद तक आईटी ने की। लेकिन जो एक्सेंचर कमेंट्री है उसके बाद आईटी ने भी अपना दम छोड़ता हुआ नजर आया। बाजार में शॉर्ट कवरिंग के दम पे शायद इंट्राडे रिबाउंड आ जाए जो आप खेलना चाहें, लेकिन अदरवाइज कोई बहुत बड़ा कारण नहीं नजर आ रहा है कि आप बड़े बड़े लॉन्ग ट्रेड लें। एक इंपॉर्टेंट बात है इस हफ्ते जिस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। जी हाँ, डेटा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, फूड इन्फ्लेशन वगैरह, क्रूड,
लेकिन उसके बाद भी अक्टूबर के पहले हफ्ते में आरबीआई की मीट है, उस पर ग्रोथ और इन्फ्लेशन, उस पर आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि बाजार इसको देखेगा कि कॉशियस रहती है कमेंट्री गवर्नर साहब की या पॉजिटिव होती है। मामला तो गंभीर है, मामला उन्होंने पिछली बार बोल दिया था कि एक्शन लेंगे अगर डेटा ऐसा सजेस्ट करेगा, शुड द रीज़न बी। तो इस बार भी कमेंट्री पे नज़र रहेगी। हालांकि कोई रेट हाइक की बात तो नहीं है, लेकिन कॉशियस रह सकता है बाजार उस पॉलिसी के पहले, तो उस पर नज़र बना के रखें।